नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लेटेस्ट तेलुगु ब्लॉकबस्टर मूवी के बारे में जिसने कि पहले से ही भौकाल जमा के रखा है और उसका नाम है मिराई। इस मूवी को देखने के बाद में जो एक मीम मेरे जहन में आता है वो ये है, क्योंकि इसमें मुझे ऐसा लगता है कि वाकई में बॉलीवुड को देखने की ज़रूरत है कि भाई पैसे को खर्च कैसे करना है। 40 करोड़ रुपए इस मूवी का बजट बताया जा रहा है और इस मूवी को देखने के बाद में कहीं से कहीं तक भी ये फील नहीं होता कि इस मूवी का बजट 40 करोड़ है। ये फिल्म एकदम एक्शन, पौराणिक कथाएं, माइथोलॉजी और धमाकेदार विजुअल्स का एक परफेक्ट कॉम्बो है। थिएटर्स में जाने लायक मूवी है या नहीं, ये आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल ही जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर ठोक देना, है ना। चलिए शुरू करते हैं। मिराई को डायरेक्ट किया है सुपर टैलेंटेड कार्तिक घट्टमनेनी ने। ये एक बड़ा ग्रैंड और फैंटेसी एडवेंचर है जो कि पौराणिक कथा प्लस माइथोलॉजी को एक तरीके से मिक्स करके आज के टाइम के हिसाब से बनाया गया है। तेजा सज्जा इसमें बने हैं एकदम जबरदस्त सुपर योद्धा और मनोज मंचू उनके एपिक विलन है। मूवी की विजुअल्स एकदम नेक्स्ट लेवल के हैं एंड आप ये कह सकते हैं कि गौरा हरी का म्यूजिक भी दिल को छूने वाला है। ये तेलुगु सिनेमा का वर्ल्ड क्लास धमाका है, लेकिन क्या ये पूरा पैसा वसूल है? सबसे पहले बात करते हैं स्टोरी और थीम की। स्टोरी की बात करें तो मिराई आपको ले जाता है एक ऐसी वाइल्ड राइड पर जहां पर कि आपको हमारा इतिहास, पुरानी माइथोलॉजी और हमारी सबसे बड़ी बात पौराणिक कथाओं की एक झलक देखने के लिए मिलती है आज के हीरोज के साथ। कॉन्सेप्ट एकदम बोल्ड और एंगेजिंग है। शुरुआत से ही हुक कर देता है विद अ हाई ऑक्टेन ओपनिंग सीन। और हाँ, ये ओपनिंग सीन आप मिक्स नहीं करना चाहेंगे क्योंकि यहां पर आपको प्रभास बाबू की भी झलक मिलेगी। हिस्ट्री, माइथोलॉजी एंड मॉडर्न कैरेक्टर्स का फ्यूजन एकदम मास्टर स्ट्रोक। हर कोई इसको एंजॉय कर रहा है। किड्स, फैमिली, एक्शन लवर्स एंड डिवोशनल वाइब वालों के लिए भी यहां पर कुछ ना कुछ है। फर्स्ट हाफ काफी सुपर फास्ट है। सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्लो मूवमेंट जरूर है, लेकिन प्री इंटरवल ब्लॉक, पोस्ट इंटरवल फाइट और वो गूजबम्स वाला क्लाइमैक्स, ये सब चीजें इस मूवी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो तेज सज्जा एज सुपर योद्धा एकदम झकास है। फुल सिंसेरिटी, कन्विक्शन और एनर्जी है हर एक सीन में। साफ तौर पर दिखता है कि बंदे ने मेहनत करी है। इंटरवल बर्ड सीक्वेंस और सेकेंड हाफ फाइट में जो बंदे ने अपना दिल लगाया है ना, वो आपको पसंद आ जाएगा। मनोज मंचू भी कम नहीं है। उनका पावरफुल परफॉर्मेंस, इनका गुड वर्सेस इविल वाला जो क्लैश है ना, वो फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट बन जाता है। सपोर्टिंग कास्ट में जगपति बाबू और श्रेया सरन भी काफी अच्छे दिखे। एक्चुअली में ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक एक्टर ने अपना 100% दिया है, मेकिंग इट अ गुड एंड टोटल पैसा वसूल मूवी। टेक्निकल ब्रिलियंस की बात करें तो यही असली धमाका है। मिराई का टेक्निकल और वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास, सीमलेस सीजीआई और ब्रेथ टेकिंग विजुअल्स जो कि हॉलीवुड को भी टक्कर दे दें। इंटरवल ब्लॉक और फाइनल्स के एक्शन सीन्स ये एकदम सिनेमैटिक गोल्ड हैं। फिल्म का सबसे बड़ा हीरो इसीलिए इसकी टेक्निकल साइड को कहा जा रहा है। सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वीएफएक्स, ये सब कुछ बहुत शानदार है। गौरा हरी का म्यूजिक हर एक सीन को एलिवेट करता है, चाहे वो हाई ऑक्टेन एक्शन हो या फिर इमोशनल अंडरकरेंट हो। बैकग्राउंड स्कोर लिटरली थिएटर में वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहा है। और एक बात, मिराई एक प्रॉपर फैंटेसी एडवेंचर है जो कि प्राउडली तेलुगु सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के सामने रख रही है। ये फिल्म सिर्फ साउथ इंडिया के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल ऑडियंस को भी केटर करने वाली है। अगर हम हाइलाइट्स की बात करें तो फिल्म में कुछ सीक्वेंस हैं जो कि आपको गूज़बम्स देंगे। जैसे इंटरवल ब्लॉक का मैंने आपको बताया, वो फुल ऑन पैसा वसूल है। इसके अलावा सेकेंड हाफ का ओपनिंग एक्शन सेट पीस जो है ना, वो भी बहुत स्टैंड आउट करेगा। आप यकीन मानिए इसको मिस नहीं करना चाहेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइमैक्स बहुत शानदार है, एकदम धमाकेदार है, जिसकी एनर्जी आपको सीट से उचका देगी भाई। और यहाँ पे डायरेक्टर ने प्रूव किया है कि वीएफएक्स सिर्फ दिखावे के लिए नहीं होते बल्कि कहानी को एलिवेट करने के लिए भी यूज हो सकते हैं। सीजीआई इतना सीमलेसली इंटीग्रेटेड है कि आपको लगता ही नहीं है कि आप एक इंडियन फैंटेसी देख रहे हो। ये हॉलीवुड लेवल का क्राफ्ट लगता है। तो अब सवाल ये होता है कि भाई क्या यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी है? बिल्कुल, कोई भी फिल्म परफेक्ट नहीं होती है। मिराई में भी कुछ कमियां हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि फर्स्ट हाफ का कॉमेडी थोड़ा सा फोर्स लगता है एंड जो कॉप ट्रैक है वो भी बिल्कुल टाइम वेस्ट लगता है। और स्टोरी में ऐसा लगता है कि कुछ ऐड नहीं करता है। वो थोड़ी टाइट राइटिंग होती तो और मज़ा आता, पर ये छोटी सी बातें ऐसी हैं जिनको कि आप ओवरऑल राइड में थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हो और मूवी को एंजॉय करने के ऊपर फोकस कर सकते हो। कुछ लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे मिराई को हनुमान के साथ में भी, और ये ऑब्वियस भी है क्योंकि दोनों ही जिस जॉनर की मूवी है उस जॉनर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टच तो एक दूसरे के साथ देखना मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको सच बताऊं तो मिराई अपना एक डिस्टिंक्ट सिनेमैटिक एक्सपीरियंस को क्रिएट कर रही है। हनुमान की वाइब अलग थी, मिराई की दुनिया अलग है, और सबसे बड़ी बात दोनों अपने अपने स्टाइल में यूनिक और काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग है।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर आपको मिराई क्यों देखनी चाहिए। तो देखिए, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी एक्शन स्पेक्टिकल है जो कि फैमिली, किड्स और सबके लिए परफेक्ट है। विजुअल्स, एक्शंस, इमोशंस सब कुछ है। तेज सज्जा ने और मनोज मंचू की जो परफॉर्मेंस दी है वो वाकई में दिल को जीतने वाली है। एंड टेक्निकल ब्रिलियंस के बारे में मैंने आपको बताया, एकदम टॉप नॉच है। हाँ, थोड़ी से फ्लॉज जरूर हैं, लेकिन हाईज इतने ज्यादा हाई हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है और आप बाकी चीजों को भूल जाते हैं। तेलुगु सिनेमा का ये जेम थिएटर में देखना मस्ट वॉच है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। देखिए, हम जब भी किसी मूवी के बारे में बात करते हैं तो उसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स को हम लोग देखते हैं, लेकिन अगर हम लोग लास्ट कुछ समय की बात करें तो बहुत सारी मूवीज ऐसी निकल कर आई हैं जिनको कि आप वाकई में इग्नोर करना चाहेंगे। और वैसे भी जब हम इंडिया में सुपर हीरो मूवीज की बात करते हैं तो काफी सारे सवाल हमारे ही जहन में आ जाते हैं कि क्या हमारे यहाँ के सिनेमा के जो मेकर्स हैं वो उस तरीके से हीरोज को प्रेजेंट कर पाएंगे। देखिए, मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप मिराई को एकदम 110% परफेक्ट कह सकते हैं, नहीं कह सकते। हर एक मूवी में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं, लेकिन जो एलिवेशन इस मूवी ने लिया है, जिस तरीके का लीप इस मूवी ने लिया है, वो कहीं ना कहीं बताता है कि अगर विजन सही हो तो मेकर मूवी को अच्छा बना सकते हैं। और देखिए, मैंने शुरुआत नहीं बताया ना, एक महज जरा से बजट वाली मूवी आपको ऐसा एक्सपीरियंस दे रही है जो 500-600 करोड़ में वाली मूवी आपको नहीं दे पाई। वो लोग तो ट्रोल होकर जाते हैं। तो ऐसे में जब इस तरह की मूवीज निकलकर सामने आती है तो कहीं ना कहीं मन करता है कि आप इस तरह की मूवीज को सपोर्ट करें, क्योंकि जब इनको सपोर्ट मिलेगा तभी ये भी मोटिवेटेड हो पाएंगे आगे ऐसी मूवीज बनाने के लिए। दोस्तों, फाइनल वर्ड ये है कि मिराई एक विजुअली स्पेक्टिकुलर एंटरटेनिंग मूवी है। एक ऐसा फैंटेसी एडवेंचर है जो कि बड़ी स्क्रीन पर असली मजा देगा। एक्शन धमाकेदार है, वीएफएक्स वर्ल्ड क्लास है, परफॉर्मेंस सॉलिड है, म्यूजिक एकदम मासी है। अगर मैं इसको स्टार देना चाहूंगा तो मैं इसको 3.5 स्टार्स दूंगा आउट ऑफ 5। और ये मूवी डेफिनेटली वर्थ अ वॉच है, स्पेशली थिएटर्स में, क्योंकि वहां का एक्सपीरियंस आपको घर पे पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। सो अगर आप वाकई में एक फैंटेसी एडवेंचर एक्शन और थोड़ा सा माइथोलॉजी मिक्स, थोड़ा सा हमारे इतिहास के मिक्स को, एक मसाले को एंजॉय करना चाहते हैं तो मिराई इज योर वीकेंड प्लान। और हाँ, अगर आपने ऑलरेडी मिराई देख ली है तो कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये फिल्म कैसी लगी एंड मूवी का सबसे शानदार हिस्सा आपको कौन सा लगा, क्योंकि ये मूवी है उस टाइप की जिसको कि देखकर आप एक हिस्सा अपने साथ बाहर लेकर आना चाहेंगे। देखिए, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं बात करूं तो हम लोगों को वाकई में इस तरह की मूवीज की जरूरत है जो कि एक ऐसा एलिवेशन प्रोवाइड करें हमारे सिनेमा को, जिससे कि हमारा यूथ भी सोच सके ना कि नहीं यार, हमारे पास भी कुछ है दिखाने के लिए। अगर आप वही घिसी पिटी चीजों को और आप मतलब भाई भतीजावाद को ही आप बढ़ाते रहेंगे तब तो फिर हो गया। इन चीजों को आप एक सर्टेन पॉइंट तक ही इग्नोर कर सकते हो, उसके अलावा आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर आप पब्लिक को कुछ फ्रेश बनाकर नहीं दोगे तो स्वाभाविक सी बात है वो खुद ये सोचेंगे कि यार हम इन लोगों का सिनेमा जाकर क्यों ही देखें। जब हम कोई चीज़ देखना चाहते हैं तो हमको वो चीज़ मिलती नहीं है, जो चीज़ हम नहीं देखना चाहते हैं वो ज़बरदस्ती हमको दिखाई जाती है। एंड इन सब चीज़ों के बीच में जो एक पतला सा रास्ता बचता है कि आपको क्या देखना है और क्या नहीं देखना, वहाँ पर आप एक ऐसी बकवास मूवी बनाकर डाल देते हो कि बस लोग देखने जाते हैं, उनको लगता है कि लो फिर धोखा हो गया। सीधा सा मुद्दा ये है कि अगर आपको वाकई में अच्छा सिनेमा बनाकर देना है तो आप वो कम बजट में भी बना सकते हो, क्योंकि आपके पास में वो रिसोर्सेज हैं, उस तरह के लोग हैं, उस तरह की मैन पावर है। बट एक मंशा भी तो होनी चाहिए ना। अगर आपकी मंशा ही नहीं है चीज़ों को सही तरीके से करने की तो फिर कैसे होगा। हमने देखा 500-600 करोड़ रुपए की जो बजट की मूवीज रहती हैं वो भी किस कदर घटिया तरीके से बना दी जाती हैं। तो इन सब चीज़ों को भी कहीं ना कहीं तो आपको एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि यार दर्शकों के हिसाब से भी तो हमको थोड़ा चलना है। ज़रूरी तो नहीं कि भाई आपने पैसा पीट लिया या आप एक बड़े प्रोडक्शन हाउस बन गए हो तो सिर्फ आप अपने हिसाब से ही चलोगे।